हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग 17/2/2026 को जो प्रथम पाली में हिंदी का बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा हुई है उसका आंसर की और सेट जी का जो है बता रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों के पास सेट जी का प्रश्न हो वो आंसर अपना मिला लें और देखें कि कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है कि कौन निम्न में से कौन यन संधि है। निम्न में से कौन यन संधि है? तो यन स्वर संधि है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यद्यपि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अहंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निश्चल। अगला प्रश्न है जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वित्व। तो अगला प्रश्न है अब लेने के देने पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। तो इसमें हो जाएगा लाभ के बदले हानि। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा सिर से पैर तक के लिए एक शब्द। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपाद मस्तक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाश जल गई। अगला प्रश्न है आपका आरंभ का विलोम। तो आरंभ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंत। अगला प्रश्न है उत्तम का विलोम। तो उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम। अगला प्रश्न है आपका पंडित का विलोम। तो पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक अमरकांत का जन्म जो है हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ऑप्शन नंबर डी भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्यों के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? नाखून काटने की प्रवृत्ति जो है यह ऑप्शन नंबर सी मनुष्यता की निशानी है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स ने कराया था। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था ऑप्शन नंबर ए प्रभावती शर्मा, ऑप्शन नंबर ए प्रभावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया था? तो ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा को। किसको बताया था? जाति प्रथा को। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा सोफर किसको कहते हैं? तो सोफर जो है ना, सोफर का मतलब ड्राइवर होता है। तो इसमें जो है जब मदन के द्वारा जब सेन साहब की कार को छुआ जाता है तो सोफर उसको धक्का दे देता है। तो सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। अगला प्रश्न देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो 1956, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो बच्चा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए परि। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सु। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो इंद्र का पर्यायवाची जाएगा पुरंदर, ऑप्शन नंबर ए। 22 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 घर का पर्यायवाची। तो घर का हो जाएगा निकेतन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अगला है 25 में है आनंद का पर्यायवाची। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची होता है प्रमोद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुरु गुड़ चेला चीनी लोकतिया का अर्थ। तो इसमें जाएगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27 का जाएगा बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का है? तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक। अगला है माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है? इसमें जाएगा आपका कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी। 30 बुढ़िया का बहुवचन क्या जाएगा? बूढ़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बूढ़ियाँ। अगला प्रश्न है कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता
का कैसा चित्र प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यथार्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास वृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दास वृत्ति का। अगला अगला प्रश्न है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न है, कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा आपका दोहा सोरठा में। क्या हो जाएगा? दोहा सोरठा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उदित है? ये तो ये हो जाएगा आपका जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार? तो अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जागती है? तो संगीत के स्वर पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह के कवि कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। अगला प्रश्न है, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक? तो ऑप्शन नंबर ए, बी आर नारायण। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो अप्राकृतिक रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में वली अम्माल अपनी लड़की पप्पापति के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर डी, त्वचा रोग विभाग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज उपन्यास के लेखक? तो ये जाएंगे रेनर मरिया रेल के, ऑप्शन नंबर ए। वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है आपका, कविता की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में से कौन सा कविता से ली गई है? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा से। ऑप्शन नंबर सी, किससे? हिरोशिमा से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कविता हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारी नींद, ऑप्शन नंबर ए, हमारी नींद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, हमारी नींद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो इनमें से सभी प्राप्त है उनको। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, अरे यायावर रहेगा याद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 50 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तब भूडोल होता है और अडंबर उठते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसमें जगह ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रशेखर में कौन समास है? इसमें जगह बहुब्री, ऑप्शन नंबर ए। गाय बैल में कौन समास है? ऑप्शन नंबर डी, 52 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाजार विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा? बाजार विशेष बाजारू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं 55 में है, नगर का विशेषण नागरिक। अगला प्रश्न है, पर्वत विशेष का विशेषण क्या है? पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षा में जो है ना आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो डाकू में जो है ना ऊ प्रत्यय, दीर्घ ऊ। अगला है, हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? हसोड़ में ओढ़ है, ऑप्शन नंबर ए। अवकाश में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी, अव। अगला प्रश्न है 61, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 62,
अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका जिसे छोड़ा ना जा सके अनिवार्य रूप से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सहजात वृत्ति का अर्थ है सहजात वृत्ति का जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अधलेख का अर्थ अत्यंत प्राचीन लेख, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, ऑप्शन नंबर ए। 65 उर्वशी के रचनाकार, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सारस को क्रॉन्च के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, जीवनानंदन दास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति के हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोग कर चुके हैं, अब 68 का ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बहादुर शीर्षक कविता पाठ की विधा क्या है, ऑप्शन नंबर ए कहानी। क्या है इसमें, विधा कहानी है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो भारत माता शीर्षक पाठ के हैं आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न निम्न में से कौन देशज, देशज शब्द जो है हमारा खिचड़ी, खिचड़ी क्या है, देशज शब्द। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। 72 में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न दीपावली की संज्ञा का उदाहरण है, तो दीपावली जो है हमारा वो दीपावली व्यक्तिवाचक का है, किसका है, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जातिवाचक का उदाहरण है, जाति संज्ञा में जाएगा प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, तेल की संज्ञा का उदाहरण है, तो तेल हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76। 76 में निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाचक, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में 76 का आंसर हो जाएगा आपका अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, अंजलि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन में कौन समास है, तो ऑप्शन नंबर बी, आजीवन में अव्ययी भाव। नर जोड़ इसके समीप से क्या हो जाएगा, नरेश, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, नरेश। अगला प्रश्न को देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी है ये। माँ शीर्षक पाठ के लेखक, माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर, क्या है, पेटलीकर, पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दंत का उच्चारण स्थान, दौ का उच्चारण स्थान, दौ का होता है दंत, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला है हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 दीर्घी का उच्चारण स्थान, तो दीर्घी का हो जाएगा तालु, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो इसमें जाएगा क्वेश्चन नंबर बी चौ। निम्न में से किससे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो इसमें जाएगा द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को, ऑप्शन नंबर बी। 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 निम्नलिखित कि नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्नुनासिक, क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 89 नंबर में है, निम्न में से कौन अंतः अस्त व्यंजन है, अंतः अस्त व्यंजन जो है आपका अंतः अस्त व्यंजन में होता है य र ल व, तो ल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन में होता है तालव्य श, मूर्धन्त स, दंत स और ह, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी आइन है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी चेष्टा। अगला प्रश्न है अंकित मेला घूमने गया था, यह किस वाक्य काल का उदाहरण है, किस वाक्य काल का उदाहरण, तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका ऑप्शन नंबर बी। 94 में घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विशेषण तो बहुत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं 95 में है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह वाक्य जो है आपका पूर्वकालिक का है, ऑप्शन नंबर ए। 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 में देखते हैं कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह किस वाक्य का यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और निश्चित संख्या का। अगला प्रश्न है अमरजीत शहरी लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। अगला प्रश्न जो है आपका 98 अंकिता अपने आप जा रही है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह
किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सूर्य। तो हम देखिए 100 प्रश्नों का आप लोगों को उत्तर दे दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अब चाहेंगे कि आप लोगों को दोनों शिफ्ट का आंसर की दें, और ये 6 दिन आप लोग आंसर की को मिलाएं और कमेंट करें कितना नंबर आता है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल का पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हमारा ज्ञान कोचिंग सेंटर। और आप लोगों को हम इस साल पूरे 10th का पढ़ाना भी चाहेंगे ऑनलाइन में, और आप लोगों को PDF भी देंगे फ्री नोट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।